हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा किए थे और उसमें हमने रिलेशन बताया था। रिलेशन में हमने जो बताया था स्वतुल्य, सममित, संक्रामक की चर्चा की थी। आज हम उसी चैप्टर का अगला जो आपका टॉपिक है फलन के प्रकार, और फलन के प्रकारों में जो आपको पढ़ना है एकाकी फलन, बहुएकी फलन, अच्छादक फलन, और साथ साथ में यहाँ पर हमें क्लास जो आपका 11th का प्रांत सह प्रांत परिसर के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके फलन है एकाकी, बहुएकी और अच्छादक, इन्हीं का रिलेशन है। तो पहले प्यारे बच्चों प्रांत सह प्रांत परिसर जान लेते हैं। इनको आप एक से ज्यादा बार परिभाषाओं को समझेंगे तो क्वेश्चनों को आपको करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए प्यारे बच्चों पहले जानेंगे प्रांत। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। मान लीजिए आर के बीच रिलेशन जो है ए टू बी में है, और यहां पर ए के अवयव हैं, यहां पर आपके बी के अवयव हैं। ए के अवयवों को मान लेते हैं 1 2 3 4 5। बी के अवयवों को मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि ए के अवयव में ये आपका रिलेशन है ए टू बी में। ए के अवयव में एक का जो रिलेशन 2 से है, 2 का आपका कितना 3 से है, 3 का आपका रिलेशन 4 से है, 4 का आपका किससे है 5 से है, 5 का किससे है 6 से है। यदि ए के अवयव का प्रत्येक अवयव का आपका बी के साथ इमेज बनाए तो ए के सभी अवयवों को क्या कहते हैं, जिनके साथ बी के साथ आपका इमेज बने वो ए के अवयव आपके क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपका जो प्रांत होगा, यहां पर 1 2 3 4 5 की जो इमेज बन रही है बी के अवयवों के साथ बन रही है, तो यहां पर प्रांत जो होंगे जिनकी जिनकी इमेज बनेगी वही आपके क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, प्रांत कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 आपके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इमेज ए के अवयवों की जो इमेज है बी के अवयवों के साथ बन रही है, इसलिए क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। सह प्रांत प्यारे बच्चों क्या होते हैं, बी के सारे अवयव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। सह प्रांत कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों आता है परिसर की बात आती है। परिसर में क्या होता है कि बी के जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए के साथ बन रहा हो वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो यहां परिसर में अगर प्यारे बच्चों देखें तो बी के जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए के अवयवों के साथ बने, तो यहां देखेंगे तो 2 का प्री इमेज जो है, यहां आप अगर इनको चिन्हों को थोड़ा सा बदलना चाहें, प्री इमेज 2 की प्री इमेज 1 है, 3 की प्री इमेज कितनी है 2 है, और 4 की क्या है 3 है, 5 की क्या है 4 है, और 6 की क्या है 5 है। तो जिनकी बी के अवयवों की जिनकी पूर्व इमेज जो बन रही है ए के साथ वही क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका 2 3 4 5 6 ये आपके क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो आई होप बच्चों ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। प्रांत क्या है, प्रांत में ए के जितने भी अवयव हैं बी के साथ अगर इमेज बनती है तो जिन जिन अवयवों का क्या है इमेज बन रही है वो क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और सह प्रांत क्या होते हैं, बी के सभी अवयव चाहे उनकी पूर्व इमेज बन रही हो या ना बन रही हो, यानी कि सारे अवयव हमारे क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। परिसर में क्या होता है कि बी के जितने अवयवों की पूर्व इमेज ए के साथ बने वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों जो हमारे टॉपिक में है क्लास 12 में वो आपका क्या है, एकाकी फलन और अच्छादक फलन है। लेकिन इसमें यहां पर बहुएकी फलन का भी मेंशन किया है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा फलन है। अब फलन की अगर चर्चा करें तो पहला जो आपका है एकाकी फलन। एकाकी फलन। अब बच्चों अगर यहां पर हम इसको परिभाषित करें तो ए का
ए का बी के साथ जो फलन है, मान लेते हैं ए के जो अवयव हैं 1 2 3 4, ये आपके ए के अवयव हैं, और बी के जो आपके अवयव हैं वो आपका 2 3 4 5 6। यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी के साथ यूनिक इमेज बने, एक ही इमेज बने, वो प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाता है? एकाकी फलन कहलाता है। अर्थात यहां पर अगर हम देखें तो एक की जो इमेज है वो 2 के साथ बन रही है, 2 की जो इमेज है वो 3 के साथ बन रही है, 3 की इमेज है वो क्या है? 4 के साथ बन रही है, और 4 की जो इमेज है वो क्या है? 5 के साथ बन रही है। अर्थात एक के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है बी के साथ बनना चाहिए। प्रत्येक अवयव की जो इमेज बी के साथ अगर बने तो हमारा क्या कहलाता है? एकाकी। एकाकी का मतलब होता है अद्वितीय, यानी कि प्रत्येक अवयव का एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, एक ही इमेज बननी चाहिए। वो प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? एकाकी फलन कहलाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यदि ए के प्रत्येक अवयव का, या इसमें थोड़ा जोड़ना चाहे तो अभी हमने जो बताया था प्रांत में, तो प्रांत में क्या होता था कि ए के अवयवों का जो इमेज बी के साथ बनते थे वो हमारे ए के अवयव क्या कहलाते थे? प्रांत। तो यहां अगर लिखना चाहें तो यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रांत बी के अवयव के साथ अद्वितीय संबंध दर्शाए अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए उन्हें एकाकी फलन कहते हैं। यहां पर अगर देखें तो ये आपका क्या है? हमने क्या लिया है? ए से बी के साथ जो फलन दर्शाया है, तो हमने क्या बताया कि ए का प्रत्येक अवयव का जो इमेज बन रही है बी के साथ बन रही है, और ए आपका क्या है? अगर ए की इमेज बी के साथ बन रही प्रत्येक अवयव के साथ तो हमारा क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। इसी को परिभाषा में हमने लिखा है, यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रांत बी के अवयव के साथ अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए, यानी कि यहां आप जोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं? सहप्रांत के साथ यहां अवयव का सहप्रांत अवयव का सहप्रांत के साथ अद्वितीय प्रतिबिंब बनाए, उन्हें क्या कहते हैं? एकाकी फलन कहते हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि ए का प्रत्येक अवयव जो होगा वो बी के साथ एक यूनिक प्रतिबिंब बनाएगा, एक ही प्रतिबिंब बनाएगा, वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? एकाकी फलन कहलाएगा। तो ये आपको प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले उसमें चलते हैं। आपका जो टॉपिक में वो आपका क्या है? बहुएकी फलन। बहुएकी फलन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि यदि ए के किसी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बने, वो आपका क्या कहलाता है? बहुएकी फलन कहलाता है। तो यहां हम लिखेंगे यदि
ए के किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बने उन्हें बहुएकी फलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। एकाएकी में हमने बताया है कि एक यूनिक प्रतिबिंब बनना चाहिए, और बहुएकी में क्या होता है कि यदि एक के किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बने, जैसे हम यहां पर बोले कि एक की जो इमेज है वो 2 के साथ बन रही है, और एक की इमेज आपके एक के साथ 3 का भी बन जाए, तो यहां पर एक से अधिक इमेज बन रही है, अर्थात यहां आपका क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, एकाएकी बहुएकी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होता है बच्चों कि यदि जो हमारा फलन है a to b में, तो a आपका क्या है, आपका दर्शाएंगे तो ये आपका क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, आपका परिसर को दर्शाएगा। अब प्रांत तभी बोला जाएगा जब a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब b के साथ बने, और सह प्रांत आपका क्या कहलाता है कि b के सारे अवयव क्या कहलाते हैं, सह प्रांत कहलाते हैं। तो आच्छादक में क्या होता है प्यारे बच्चों कि b के सभी अवयवों का पूर्व इमेज जो है या पूर्व प्रतिबिंब a के साथ बने, वो क्या कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। तो यहां पर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे, यदि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के साथ या प्रांत के अवयवों के साथ बने उन्हें आच्छादक फलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन से अगर आपको समझ में आया हो, तो आप इसको 2 से 3 बार और आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चनों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि एकाएकी फलन क्या है, आच्छादक फलन क्या है, और डायरेक्टली क्वेश्चन में चले जाते हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो फिर क्वेश्चनों को थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो पहले प्यारे बच्चों क्या आज हमने किया कि परिभाषाओं को जाना, एग्जाम्पल के तौर पर देखा। आप इसको 1 से अधिक बार करेंगे तो बहुत ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स।